हाय दोस्तों, एडिट मेन्यू के ट्रांसफॉर्म टूल के पार्ट 2 को लेके हम हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग एडिट मेन्यू के ट्रांसफॉर्म टूल के जो हमारा प्रोस्पेक्टिव, रैप, रोटेट, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल जो टूल हमारे रह गए थे, आज की क्लास में हम उन सभी टूलों को कवर करेंगे, वो भी डेमो के द्वारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ये प्रोस्पेक्टिव रैप से स्टार्ट करेंगे और आज हम पूरा फ्लिप वर्टिकल तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने स्केल से लेकर डिस्टॉर्ट तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम ट्रांसफॉर्म के नीचे वाले जो ऑप्शन है उनको आज हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये इमेज कुछ इस तरीके की है। ये कुछ इस तरीके की हमारे पास ब्लैंक 4 साइड वॉल इमेज है। ठीक है, जिस पर हम कुछ इस तरीके का इफेक्ट डालना आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ये कैसे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक न्यू कैनवस ले लिया है। इस पे हम वो वाली इमेज लेकर आएंगे। ठीक है, फाइल में गए और हम यहाँ पे इस पे आएंगे, प्लेस। हाँ, ये वाली वॉल की जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। हम दोनों को ओपन कर लेते हैं फोटोपी में। ठीक है, ये दोनों हमारी ओपन हो गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट को प्रेस करते हुए और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी। मैं चाहती हूँ चारों तरफ से एक जैसी बड़ी हो, तो इसलिए मैं ऑल्ट के साथ इसको दबाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरी इमेज ली है वो ली है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी आपको। ये डोर की इमेज है। इसको मैं बंद करूंगी तो आपको दिखेंगी, ये डोर है। ये इमेज हमने ले रखी है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इस इमेज के ऊपर हमारे डोर की इमेज आए, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए और मैं इसको ऊपर ड्रैग कर लूंगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्म टूल में प्रोस्पेक्टिव कैसे काम करता है। देखिए, जो प्रोस्पेक्टिव टूल ऑप्शन है, इसमें हम किसी भी इमेज में दूर या पास का इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो इफेक्ट देके दिखाऊंगी कैसे देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये जो डोर है हम चाहते हैं वो यहाँ पर भी दिखे और यहाँ पर भी आए। ठीक है, इस तरीके का इफेक्ट चाहते हैं और दूर से पास तक का इफेक्ट चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंट्रोल ऑल्ट टी करना है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट टी करे बिना आपका जो ट्रांसफॉर्म टूल है वो काम नहीं करेगा, हाईलाइट नहीं होगा। अब मैं राइट बटन क्लिक करती हूँ और प्रोस्पेक्टिव पे आ जाती हूँ। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम ऐसे भी आ सकते हैं और एडिट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके प्रोस्पेक्ट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको रखूंगी यहाँ जहां पे मुझे इसे लगाना है। ठीक है, आगे से मैंने इसको पकड़ा यहाँ से और मैंने माउस को क्लिक करके रखा हुआ है लेफ्ट से। ठीक है, यहाँ से ऐसे करूंगी, मैं थोड़ा छोटा करूंगी, इसको आगे से थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, मतलब मुझे इसको सेट करना है इसीलिए। ठीक है, और पीछे से भी मैं इसको ड्रैग कर दूंगी जितना मुझे चाहिए साइज, और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा कर दूंगी। तो ये दूर से पास पास का आ रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा पास का ऐसे रखना है, बड़ा रखना है डोर, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दूर से पास का इफेक्ट आ रहा है। ठीक, बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जैसे हम सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये हमें इतनी आजादी देता है कि हम इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हमें यही चीज यहाँ लानी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे कर देंगे। जब हम कंट्रोल जे करेंगे तो हमारा ऑफिस से बात है कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक कॉपी उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये रख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि
कंट्रोल ऑल्ट टी करेंगे और फिर दोबारा से हम प्रोस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पास करना है। अभी तो हमारा ये वाला एरिया पास था और ये दूर था। अब इस साइड क्या होगा, हमारा ये वाला पास होगा और ये वाला दूर जाएगा। इसको पहले हमने यहाँ सेट कर लिया और सेम वही प्रोसीजर लेफ्ट बटन दबाते हुए हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ सेट करके ड्रैग कर लेंगे और पीछे से हम इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और बस आपको लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, दबा करके रखना है। ठीक है, हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सेट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ शिफ्ट की मदद से और हम यहाँ पर इसका मोड चेंज करेंगे। हमें सेम मोड देना है, तो हमें क्या करना है, इस पे हम पेज डाउन की से प्रेस करेंगे। देखिए हमें थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, बाकी आप और अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। जो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, ये दे सकते हैं, को जो अच्छा लगे ये दे सकते हैं। ठीक है, मुझे जो पसंद आया है वो ये दे सकते हैं, या फिर अगर आपको ये नहीं देना है तो आप ये दे सकते हैं लीनियन बॉल। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे दूर से पास तक का इफेक्ट हो रहा है। मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, है ना, तो ये प्रोस्पेक्टिव जो हमारा ऑप्शन है उसका काम होता है। देखिए ये ही चीज आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तरीका सेम है। आप चाहे यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कोई शेप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज यूज करी है जो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा इससे रिलेट करेगा, तो मैंने एक ऐसी इमेज यहाँ से चूज करी है। ठीक है, ये काम होता है प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारा एडिट मैनेजर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब हम बात करते हैं रैप टूल की। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आता है। अब हम ये समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेन बैकग्राउंड ले रखा है और एक फुटबॉल ले रखी है। अब मैं इस पे ये बैकग्राउंड को यूज करके रैप टूल कैसे काम करता है, कैसे यूज किया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको 1 मिनट, ये क्योंकि एक साथ इसलिए जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये आप देख रहे होंगे इसका निशान है ना, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करा तो मैं बाहर आ गई इससे। ठीक है, अब देखिए ये इंडिविजुअल काम करेगा, तो मैंने इसको बीच में रखा और ये जो हमारा वॉलपेपर है इसको मैंने इसके बीच में रखा और मैंने इसका ऑल्ट की मदद से मैंने इसका थोड़ा सा माउस को होल्ड करते हुए मैंने इसका थोड़ा सा साइज को बढ़ा लिया है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, अब थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम करनी है ताकि मुझे पीछे वाली जो इमेज है वो अच्छे से दिखे और मुझे काम करने में आसानी हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही मूव टूल से सेलेक्ट है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट टी करेंगे ट्रांसफॉर्म में इसे बदलने के लिए, फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ही कोई भी जो ऑप्शन होगा वो आपका काम आएगा। रैप पे गए या तो ऐसे जा सकते हैं मैंने बताया, या फिर आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक जो हमारे एंगल हैं उनको उठा के आपको रखना है जैसे आप रखना चाहें। मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको उठा के मैं यार अभी हम उठा के रख रहे हैं, सेट हम बाद में करेंगे। इसको उठा के रख लिया मैंने, इसको 4 जगहों पर उठा के रख लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, ठीक, ये इसके हैंडल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ना।
ये इसके हैंडल है, हम हैंडल को पकड़ के इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। एक एक हैंडल को पकड़ो और इसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। ये देखिए, ठीक, यहाँ से भी सेट हो गया। आप जितना अच्छे से सेट करोगे वो उतना अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये सेट हो गया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा है इधर से सेट हो गया, यहाँ से ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको उठा के थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इसके हैंडल को हम थोड़ा सा सेट, ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, सेम वही चीज करनी है हमें। एक एक करके हमें जो पसंद है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अभी हमने इसकी ओपेसिटी कम कर रखी तो ये रिजल्ट है। आप ओपेसिटी बढ़ाइए, फिर आपको देखिए रिजल्ट। ये देखिए रिजल्ट, है ना। अब हमें इसको वो करना है, सेलेक्ट करके फिर पेज डाउन की से आप इसको कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, रेड आ गए, ये देखिए। यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ, ये कंट्रोल ऑल्ट टी करके मैं दोबारा से राइट क्लिक करके रैप करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ दिक्कत है। ऐसा है क्या, क्या मेरी आंखों का धोखा है? नहीं, मेरी आंखों का ही धोखा है भाई। कि मैंने अपने धोखे को क्लियर करने के लिए करा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, मेरी आंखों का ही धोखा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये चेंज कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस पे थोड़ा सा ओपेसिटी कम करूं, है ना, ओपेसिटी बढ़ा रखी है तो जैसे ये ले सकते हैं। देखिए, ऐसी बॉल, तो ये जो इफेक्ट होते हैं वो सारे इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये काम होता है रैप का। ठीक है, काम बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको यूज करना है कि आपको किस तरीके से किस टूल का यूज करना है, कितनी बेहतरी तरीके से आप उसको यूज करें कि वो अच्छा हो जाए, है ना। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा रैप टूल का। अब हम एडिट मेन्यू के फ्री ट्रांसफॉर्म के हमने रैप तक समझ लिया। अब हम समझेंगे ये रोटेट को। ठीक है, रोटेट हो गया, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल। इसके लिए मैंने 2 क्लॉक ले रखी है, इसकी सहायता से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, समझाऊंगी, कोशिश नहीं करूंगी, पूरा समझाऊंगी। ठीक है, इसको हम करेंगे कंट्रोल ऑल्ट टी। एडिट मेन्यू सेम ऑप्शन, सेम है चीजें, 90 डिग्री पे आ जाए। जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया तो ये क्या आप देख पाएंगे, ये 12 इधर था, अभी ये इधर आ गया, है ना। क्योंकि ये जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज, और यहाँ जो आता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलेगी, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, 12 से 1 पे आती है, तो ये हमारा माना जाता है क्लॉकवाइज, जब आगे बढ़ती है। ठीक है, जब यही चीज पीछे जाती है, घड़ी जब उल्टी चलती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज, यानी कि 12 यहाँ था तो वो यहाँ आ गया, है ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल Z करके सीधा करती हूँ, कंट्रोल ऑल्ट टी करूंगी, बार बार आपको करना पड़ेगा। अभी मैं लेफ्ट दबाती हूँ, रुकिए, कंट्रोल ऑल्ट, सॉरी, मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट टी करके अब मैं राइट क्लिक करके 90 डिग्री। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 12 यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, उल्टी चल गई, है ना। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री पे ही बन रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बस ये रोटेशन हो रहा है,
90 डिग्री पे हो रहा है, 180 डिग्री पे हो रहा है, जैसे हमारा एक पूरा डिग्री होता है 360 डिग्री होता है ना, तो उसी तरीके से हम मान सकते हैं 90 डिग्री, है ना, ऐसे ऐसे करके हम मान सकते, टोटल मिला के हमारा 360 डिग्री होता है ना, तो ये है, ठीक है। अब वही चीज कंट्रोल ऑल्ट टी करेंगे हम दोबारा से, जब हम इस पे जाएंगे अब 180 डिग्री पे आ जाएगा, मतलब जो 12 ऊपर, अभी देखते क्या होता है, देखिए जो 12 ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे बनता है ना, तो जो 12 ऊपर था वो नीचे आ गया, जो 6 नीचे था वो ऊपर चला गया। ये बस एक रोटेशन है सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल में क्या होता है, जैसे हम इस पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमारी घड़ी ऐसी है, ये क्या हो गई, फ्लिप हो गई, मतलब उल्टी हो गई, फ्लिप मतलब उल्टी हो जाना, ठीक है, उल्टा हो गया ना, तो ये होगा। अगर मान लीजिए कोई भी इमेज है, आप उसको मिरर इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो इसलिए ज्यादा काम आता है। ये कंट्रोल Z करती हूँ, फिर दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट टी कर और फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये क्या हो गया, ये फ्लिप होकर वर्टिकल हो गई है, मतलब ये जो 12 ऊपर था वो नीचे आ गया है, जो 6 ऊपर नीचे था वो ऊपर चला गया, फ्लिप होके वर्टिकली फ्लिप हुई है, ठीक है। तो ये इतना कोई हार्ड वाली बात नहीं है, आप अगर करेंगे प्रैक्टिस तो आप अच्छे से कर पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाकी के जो हमारे ऑप्शन थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख के भेज सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, हम उस पर जरूर बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, वो भी सिंपल और आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।